महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जहां पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा था, वहीं मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुश्मी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। महाशिवरात्रि की सुबह मंदिर से पूजा कर घर लौट रहे पुजारी की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार कुश्मी तहसील परिसर स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी इंद्रभान द्विवेदी रोज की तरह सुबह करीब 8 बजे पूजा अर्चना के बाद घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर वार के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर कार्रवाई शुरू कर दी। महाशिवरात्रि के दिन हुई इस वारदात से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना ने जिले की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज हम हैं कुश्मी में, भगवार पंचायत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हुजूम जो इतनी बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आज भी शांतिता का परिचय देकर के जिस तरह से कुश्मी अपने आज में प्रकृति की एक गोद में बसा हुआ है, लेकिन यहां पर एक नृशंस हत्या, एक ऐसे व्यक्ति की हत्या जो व्यक्ति के मुंह से सिर्फ राम और राम निकलता था। तो आप सोच सकते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति की हत्या हो सकती है तो समाज को आक्रोशित होना उनका बनता है। तो आज उनके कुछ परिजन हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धीरेश द्विवेदी। धीरेश जी, आज क्या ऐसी घटना हुई और क्या इस घटना के बारे में आपका क्या बयान है? ये तहसील कैंपस के अंदर एक बजरंगबली की मंदिर है, वहीं पे चाचा जी जिनका नाम इंद्रभान द्विवेदी है जी, वो पूजा करने डेली जाते हैं और वहाँ से 9-10 बजे तक आ जाते हैं पूजा करके। आज महाशिवरात्रि के कारण शायद फास्ट गए होंगे पूजा करने और पूजा करके लौट रहे थे, तो वहाँ कामता केवट लाला भी बोलते हैं उसको जी, तो किसी धारदार हथियार से छोटा फथा हालांकि हमने देखा उसको, इतना बड़ा फथा उसको पका या कि गड़ासा जो भी बोलते हो, उसी से चलती गाड़ी में ही उनको गले से मार दिया। और वो क्या उनकी कोई पहले से दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कभी किसी से भी, उनसे तो नहीं, किसी से दुश्मनी कभी। आइए, एक और है हमारे राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी हैं, एडवोकेट हैं, हम इनसे बात करते हैं। तिवारी जी, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि वो पहले से भी जो पहले लवलेश तहसीलदार थे, अच्छा, उनको भी ये उनके कमरे में घुसा था, उनसे लपटा था। एक बार हमसे भी कोर्ट में घुसा था तो लपटा था। बिल्कुल। और इनका पूरा घर क्रिमिनल है। ये घर वाले मात्र यही मुर्गा बकरा मछली काटने का काम करते हैं। और वो पंडित जी का कोई विवाद नहीं था। वो तहसील मंदिर में आज जब से स्थापना हुई पूजा करने जाते थे और पूजा करके आज फास्ट गए थे। दूसरे पहले लेट जाते थे, लेकिन आज फास्ट गए थे, महाशिवरात्रि का दिन था। और वहां से जैसे वो लौटे और तहसील के रोड से मेन रोड पर जब वो पहुंचने लगे, दल प्रताप सेन का घर है, उसी टर्निंग में जब ही मुड़ रहे थे, वो चलती गाड़ी में उसने फरसा लिया था, गड़ासा लिया था, उससे वार किया और वो गाड़ी सहित गिर गए। और गिरने के बाद फिर वो कई गड़ासा उनको मौके पर ही मारा। आप शासन प्रशासन से क्या मांग रखना चाह रहे हैं? शासन प्रशासन से हम यही मांग रहने चाह रहे हैं, यहाँ के जो हम पंचायत के लोग और अगल बगल के लोग, यहाँ 8-10 गांव के लोग जो सब हैं, वो ये चाहते हैं कि ऐसे क्रिमिनल आदमी को, ऐसे असामाजिक तत्व को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। उसका घर यहाँ गिराया जाए और पूरे घर वालों को यहाँ तक जब तक रवाना नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग ये अनशन प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। एक और हमारे साथ है, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आपका क्या नाम है? विष्णु शर्मा। आप यहीं के निवासी हैं जी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? घटना ऐसी है कि लाला केवट जिनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, वो ब्राह्मणों से नफरत करते थे और उसके अलावा भी उनका काम, उनके परिवार का काम सिर्फ इधर उधर आपराधिक प्रकरण तैयार करना और उसी में व्यस्त रहना, हर पूजा पाठ करने वाले आदमी को परेशान करना और उसके विपरीत भावना रखना मन में उनकी पुरानी आदत थी। और उसी के तहत एक बार दोबारा उनने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। बहुत ही नृशंस हत्या की गई है और दिन दहाड़े ये हत्या की गई है। इसका प्रशासन तुरंत कार्यवाही करे। जिस प्रकार से किसी के पेशाब कर देने पर घर गिरता है और इस नृशंस हत्या पर उसका घर गिराया जाए और उनको यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद ही हम विष्णु प्रकाश शर्मा जी का कह रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो सरकार है और कहीं न कहीं तत्परता के साथ मध्य प्रदेश सरकार अपनी तत्परता के लिए जानी जाती है,
पेशाब कांड हुआ था, इसको राजनीतिक कांड दे दिया गया था, लेकिन यहाँ पर मानवता की हत्या की गई है। तो पूरा जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, पूरे वीडियो के माध्यम से कितना बड़ा हुजूम है यहाँ पर, और सब एक साथ चाहते हैं कि न्याय हो। और कुसमी जो अपने शांतिता के लिए जाना जाता है, अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है, यहाँ पे सर्वधर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और कड़ी से ये तहसील कैंपस के अंदर एक बजरंगबली की मंदिर है, वहीं पे चाचा जी जिनका नाम इंद्रभान द्विवेदी है जी, वो पूजा करने डेली जाते हैं और वहाँ से 9-10 बजे तक आ जाते हैं पूजा करके। आज महाशिवरात्रि के कारण शायद फास्ट गए होंगे पूजा करने और पूजा करके लौट रहे थे, तो वहाँ कामता केवट लाला भी बोलते हैं उसको जी, तो किसी धारदार हथियार से एक छोटा फथा हालांकि हमने देखा उसको, इतना बड़ा फथा उसको बका या कि गड़ासा जो भी बोलते हो, उसी से चलती गाड़ी में ही उनको गले से मार दिया। और वो मारा क्या उनकी कोई पहले से दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी कभी कोई विवाद था तिवारी जी? कोई विवाद नहीं था कभी। क्यों मारा होगा वो? व्यक्ति पूजा पाठ आइए एक और हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी हैं, एडवोकेट हैं, हम इनसे बात करते हैं। तिवारी जी, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि वो पहले से भी जो पहले लवलेश तहसीलदार थे, अच्छा, उनको भी ये उनके कमरे में घुसा था, उनसे लपटा था, एक बार हमसे भी कोर्ट में घुसा था तो लपटा था। बिल्कुल। और इनका पूरा घर क्रिमिनल है। ये घर वाले मात्र यही मुर्गा बकरा मछली काटने का काम करते हैं